NTA has finally started rolling out new updates regarding CUET 2026 and to be very honest ना I am very happy कि NTA अब information देने लग गया है। हर साल बच्चों की और हमारी ये कंप्लेंट होती थी कि यार NTA तुम क्या जनवरी या फरवरी में आके जागते हो क्या कि तुम एंड मोमेंट पे बच्चों को दे रहे हो। ऑलरेडी बोर्ड्स चल रहे हैं, बोर्ड्स का प्रेशर है और तुम एंड में और बॉम्ब्स ड्रॉप कर रहे हो और बच्चों को एंड मोमेंट पे डिटेल्स बता रहे हो। अच्छी बात यह है कि अब NTA's पेपर को 4 साल करा चुका है। दिस इज द 5th ईयर दैट CUET इज गोइंग टू बी हैपनिंग एंड इस साल आई एम वेरी हैप्पी, आई लव यू NTA कि तुम पहले से ही सारे जो अपडेट्स है ना वो रिलीज करने शुरू कर दिए हैं। सो एक नोटिफिकेशन है जो 4 तारीख को आया था। सो मैं उस नोटिफिकेशन से आपको वॉक थ्रू करूंगा, बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस नोटिफिकेशन में एंड क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। सो जिसके भी लिए ये रेलेवेंट होगा ना, ध्यान से वीडियो देखना। कुछ भी दिक्कत हो प्लीज पुट इट इन द कमेंट्स ऑफ द यूट्यूब वीडियो एंड वील ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। तो ये 4 तारीख को एक इनका नोटिफिकेशन आया था विच टॉक्स अबाउट कि जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिएगा आपके CUET एग्जाम के लिए, CUET फॉर्म के लिए, उसके बारे में इन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट चाहिएगा, ये डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना। तो पॉइंट बाय पॉइंट चलता है। पहले ये बोलता है कि जो आपका एग्जाम है इंपॉर्टेंट चीजेस मई 2026 को होगा। हर साल मई में ही होता है, इस साल भी उन्होंने पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया कि मई में होगा। अब मई में कितनी तारीख को होगा वो हमें नहीं पता, बट लास्ट 2 साल से मई 15 के आसपास हो रहा है। सो 2024 में मई 15 को था, 2025 में आई थिंक एक हफ्ते पहले से शुरू कर दिया था, मई 7 से शुरू होना था, बट एंड में डेडलाइन बढ़ा के ना मई 15 ही कर दी थी, 13-14 को ही शुरू हुआ था। सो इस साल भी मई बोला है, मई 15 के आसपास मानो या फिर लेटर पार्ट ऑफ मई मानो, क्योंकि 15 से शुरू होकर वो जून तक चलता है, जून के फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक। सो अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो आपका पहले दिन आ जाएगा 15 ऑफ मई को। अच्छी किस्मत हुई तो हो सकता है बाद में आए, ताकि आपको पैटर्न भी पता चल जाए और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को ट्वीक कर सको। तो मई में एग्जाम हो रहा है, ये समझो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप अभी से शुरू करके मई तक भी तैयारी करोगे तो आपके पास सिर्फ 5 महीने हैं, उसके अंदर आपके बोर्ड्स भी चल रहे हैं। सो अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, तैयारी यार शुरू कर दो। इट इज़ नॉट ईजी टू क्रैक CUET एग्जाम। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कुछ अलग से करो, जो आप बोर्ड्स में कर रहे हो ना उसकी बस NCERT पढ़ लो और क्वेश्चंस लगाते रहो। 15 क्वेश्चंस हर दिन कि ये टॉपिक पकड़ा उसके 15 क्वेश्चन लगा दिए, ये दूसरा सब्जेक्ट पकड़ा उसका ये टॉपिक पढ़ा 15 क्वेश्चंस लगा दिए MCQ के, और कुछ नहीं करना है। एंड इफ यू नीड फ्री रिसोर्सेज, ये भी तुम्हारे पास एक बहाना है कि फ्री रिसोर्सेज कैसे करें। वी हैव आवर वेबसाइट learn.cutpro.com। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे डाले हुए हैं, बहुत सारे फ्री भी हैं, फ्री वाले कर लो। एंड अगर लगे कि और प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन टेक द पेड वन ऑल्सो। अभी डिस्काउंट रन कर रहे हैं तो 1200-1300 रुपये में तुम्हें 5 सब्जेक्ट के मिल जाएंगे एंड यू कैन प्रैक्टिस एज मच एज यू वांट, साथ साथ हो जाएगा। ठीक है। सो 2026 में मई को तुम्हारा जो टेस्ट है, टेस्ट मई के मंथ में होगा। वेबसाइट है cuet.nta.nic.in। पहले एक CUET समर्थ करके वेबसाइट होती थी, ये लास्ट ईयर चेंज हुई थी, तो इस वाली वेबसाइट को यू कैन कीप ऑन विजिटिंग टू सी इफ एनी अपडेट इज कमिंग। ये वाला डॉक्यूमेंट भी हमने इसी वेबसाइट से अपलोड किया है, डाउनलोड किया है। Now what it is saying is to streamline process of CUET UG, all eligible aspirants are advised to ensure following documents are ready। कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, पहले से बना के रखो, कोई भी रिजेक्शन ना, अगर नहीं चाहिए तुम्हें कोई भी रिजेक्शन, ये डॉक्यूमेंट फाइनल होने चाहिए। फर्स्ट इज आधार कार्ड। अब आधार कार्ड में क्या क्या चाहिए? करेक्ट नेम। करेक्ट नेम मतलब आपका फर्स्ट नेम सेकंड नेम सही होना चाहिए आधार कार्ड पे। जो आपका 10th की मार्कशीट पे है वो ही नेम होना चाहिए, और जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स में और आईडीज में है वो ही नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम आधार कार्ड पे तुषार है, बाकी मेरे 10th की मार्कशीट पे तुषार सैनी है और कहीं पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और है। फुल नेम सेम स्पेलिंग, दोनों फर्स्ट नेम सेकंड नेम साथ में सेम होना चाहिए आधार कार्ड पे। नहीं है तो अपडेट करा लो, नंबर 1। सेकंड, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ है, एग्जैक्टली वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और किसी आईडी पे कोई और डेट ऑफ बर्थ हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 10th की मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो ही आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। देन लेटेस्ट फोटोग्राफ। बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि यार उनकी फोटोग्राफ ना 10-10 साल पुरानी होती है जब वो बचपन में थे। अब वो जब पेपर देने जाते हैं वो फोटोग्राफ काफी बार एग्जामिनर रोक देता है कि यार आपका तो फेस ही मैच नहीं कर रहा। हाउ डू वी कंफर्म कि आप ही हो? क्योंकि आधार कार्ड इज अ फोटो बेस्ड आईडी। अगर आप अपना वो दिखाओगे, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओगे, ये सब दिखाओगे, ड्राइविंग लाइसेंस शायद नहीं होगा, बट अगर आप अपना कोई और डॉक्यूमेंट दिखाओगे, पैन कार्ड हो गया फिर कुछ और हो गया, काफ़ी बार उस पर फोटो नहीं होती, आधार कार्ड पे फोटो होती है, तो फोटो आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। सो गेट योर फोटो रिक्लिक। कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं होता, फोटो रिक्लिक करा लो ई-मित्र पे जाके या आधार सेंटर पे जाके, एंड आई थिंक 15-20 दिन में, 1 महीने के अंदर तुम्हारी फोटो अपडेट हो जाती है आपके आधार कार्ड पे। एड्रेस भी
गेट इट अपडेटेड इफ देयर इज एनी चेंज इन द एड्रेस एंड फादर्स नेम, जैसा आपके नाम के साथ है वैसे ही फादर्स नेम होना चाहिए कि जो फादर्स नेम आपका 10th की आईडी पे है, 10th की मार्कशीट पे है, बाकी आईडीज पे है, वही सेम होना चाहिए। और फर्स्ट नेम सेकंड नेम दोनों होने चाहिए। ऐसा ना हो फर्स्ट नेम हो आपके आधार पे और बाकी जगहों पे सेकंड नेम भी हो, ठीक है। सो वो मैच होने चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आधार कार्ड पे। आधार आपका वैलिडेट होता है तो आपको आधार नंबर डालना पड़ता है आपके CUET फॉर्म भरते टाइम, फिर आपको एक OTP आता है और वहाँ से आपकी डिटेल्स फेच होती है। तो ऐसा होगा नहीं कि आप आधार वाला वेरिफिकेशन या फिर आधार वाला जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो किसी भी तरीके से इग्नोर कर सकते हो, ये आपका लिया ही जाएगा, वहीं से ही डिटेल्स पुल होंगी। सेकेंड इज UDID कार्ड। दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी, दिस इज फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। सो आपका जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपडेट कराना है और रिन्यू कराना है, वो लेटेस्ट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेरी ओल्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है। सो गेट इट अपडेटेड फ्रॉम विच एवर अथॉरिटी। UDID वाला जो आपका कार्ड है उसको अपडेट कराना है। C इज कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। अगर आप EWS स्टूडेंट हो, आप SC स्टूडेंट हो, ST स्टूडेंट हो, OBC नॉन क्रीमी लेयर अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका एक कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है जिसके थ्रू जब आप एडमिशन लेते हो ना आपको बेनिफिट मिलता है कोई परसेंटेज का, या फिर आपकी एक अलग से कट ऑफ आती है। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बनवा के रखते हैं इनको और वही जो भी 10 साल पुराना बना हुआ है, 5 साल 3 साल पुराना बना हुआ है ना, एज इट उठा के चिपका देता है। इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपका जो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए ना वो लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब वो एक डेट के बाद बना होना चाहिए। सो ये मान के चलो अभी से बना लो ताकि वो अपडेटेड रहे, वो 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। तो अगर आपका एडमिशन अगस्त में हो रहा है, वो अगस्त 2026 में हो रहा है, तो वो अगस्त 2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए। तो अभी अगर बनाने डालोगे जनवरी फरवरी तक आ जाएगा, अपडेटेड आ जाएगा एंड देन यू कैन यूज इट। तो अगर कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसको अपडेट करा लो, वैलिडेट करा लो और उसको रेडी रखो, ठीक है। एंड देन इट इज सजेस्टिंग कि यार हमारी ये वेबसाइट है CUET.NTA.nic.in, इस पे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे यू कैन फॉलो दोज अपडेट्स, ठीक है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दिस, ये सारी चीजें फाइनल करके रखो। एंड मोमेंट पे पेपर देते टाइम फिर एंड मोमेंट पे हैवक होगा, एंड मोमेंट पे पैनिक करोगे, उसको चिल रखो, रिलैक्स करो। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है कहीं पर, तुम्हें लग रहा है कि यार ये मुझे नहीं समझ में आना, क्या करना है, आई एम पुटिंग इन द डिस्क्रिप्शन आ काउंसलिंग लिंक। काउंसलिंग पे जाओ, काउंसलिंग लिंक बुक करो, हमारे साथ 1-on-1 मेंटर से बात करो और उसको रिजॉल्व करा लो, अभी से ही रिजॉल्व करा लो। वरना कमेंट कर दो, कमेंट में भी वील मेक श्योर 100% ऑफ द टाइम्स वी डू रिस्पॉन्ड बैक, सो वील गेट योर डाउट रिजॉल्व, ठीक है। रेस्ट इफ देयर इज एनीथिंग एल्स, कीप फॉलोइंग द चैनल एंड विश यू ऑल द बेस्ट।